पाल वंश, ठीक, ये पाल वंश भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पाल शासक, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। संस्थापक गोपाल, गोपाल था। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी मुंगेर थी, मुंगेर। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और राजधानी मुंगेर थी। और गोपाल ने 750 ईस्वी में स्थापना करी, 750, ठीक है, गोपाल ने स्थापना करी थी। पाल शासक, ये जो पाल शासक थे ये बौद्ध धर्मानुयायी थे। पाल शासक बौद्ध धर्मानुयायी थे, धर्मानुयायी थे, ये बौद्ध से संबंधित थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। गोपाल ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? गोपाल ने। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये प्रश्न आ चुके हैं, ठीक, गोपाल ने किया था, ठीक है। और सबसे महान शासक इस वंश का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये महान शासक जिनको हम कहेंगे इस वंश का, धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, जिसमें अभी आपने देखा कि राजपूतों ने भाग लिया था, प्रतिहारों ने और पाल ने कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में यही पाल हैं जो भाग लेते थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राजपूत वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, इसमें कौन शामिल हुआ था? राष्ट्रकूट और कौन? गुर्जर प्रतिहार, यही थे ना, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। इसके अलावा पाल वंश थे, पाल वंश थे। तो इसमें सर्वप्रथम इसी धर्मपाल इस पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कौन भाग लिया था? धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक। और 11वीं सदी के गुजराती कवि सोंडठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी बताया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था, ठीक है। सोंडठल ये 11वीं सदी के गुजराती कवि थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि कौन थे? सोंडठल। ये सोंडठल थे, गुजराती कवि थे। इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी बताया था। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी बताया था।
सोडठल ने, ठीक है, उत्तरापथ का स्वामी बताया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने कराया था। धर्मपाल, सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। ठीक। ओदनपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। ओदनपुरी बिहार में जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, ओदनपुरी बिहार, ओदनपुरी बिहार, ठीक, ओदनपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने। इस बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। उसे नालंदा में जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर, ठीक है, कहां के? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक कौन थे? बालपुत्र देव के अनुरोध पर, मतलब उनके कहने पर, उनके अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दिए थे। ठीक है, इनके अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। 5 गांव, ठीक है, मतलब कि इसी बालपुत्र ने, जो शैलेंद्र वंशी शासक थे, जावा के थे, उन्होंने देवपाल से बौद्ध विहार बनाने के लिए जमीन की मांग करी, तो उन्होंने नालंदा में उनको 5 गांव दान दिए थे। ठीक, ये है देवपाल। फिर गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों ने किया था। पाल शासकों के समय में हुआ था गौड़ रीति। गौड़ी रीति, ठीक, गौड़ी रीति का विकास जो था पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासकों के समय में, ठीक, ये हुए पाल शासक। पाल के बाद है सेन वंश। सेन वंश भी उधर से ही है, पूर्व का ही है। ठीक है, तो सेन वंश में कौन है? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। ठीक, स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। राजधानी क्या थी? नदिया, इसको हम लखनौती के नाम से भी जानते हैं। लखनौती, नदिया या लखनौती थी। ठीक, सेन वंश के प्रमुख शासकों में विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। कौन कौन थे? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ये लोग प्रमुख शासक थे। विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन
विजय सेन प्रथम स्वतंत्र शासक। ये शैव धर्म वाले थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, विजय सेन ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, विजय सेन शैव धर्म के अनुयायी थे। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन, ये वल्लाल सेन ने की थी। दान सागर और अद्भुत सागर, इन दोनों ग्रंथों की रचना किसने की थी? रचना वल्लाल सेन। वल्लाल सेन, वल्लाल सेन ने इन ग्रंथों की रचना किया था। ठीक है, अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। पूर्ण रूप दिया था। ठीक, किसने दिया था पूर्ण रूप? लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई। देखिए, गीत गोविंद एक रचना है जो कृष्ण से संबंधित है। गीत गोविंद, इसके रचनाकार हैं जयदेव। जयदेव ये लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे, जयदेव। ठीक है, और ये पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध। पवन दूत के लेखक हैं धोई, और एक और है ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध। ये सभी कहाँ रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, दरबार में रहते थे ये तीनों लेखक। ठीक, लक्ष्मण सेन। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। ठीक है, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था, मतलब मंत्री में प्रमुख था। कौन था? हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबार का था। ठीक है, और मुख्यमंत्री था लक्ष्मण सेन के दरबार का हलायुद्ध। ठीक, विजय सेन ने देवपाड़ा के प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, ये क्या है? शिव का विशाल मंदिर है। शिव का विशाल मंदिर है। ठीक, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजय सेन ने। विजय सेन ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। ये सबसे खास बात है। सेन राजवंश ये प्रथम राजवंश था, प्रथम राजवंश जिसने अपने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण कराए। हिंदी में उत्कीर्ण करवाए, है ना। इसके पहले पाली, प्राकृत, संस्कृत या इन्हीं सभी भाषाओं के थे, हिंदी के अभी नहीं थे।
ठीक। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, अंतिम हिंदू शासक ये लक्ष्मण सेन था, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। ठीक, ये हुआ सीमावर्ती के। इसके बाद है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश के अंतर्गत 3 प्रमुख राजवंश हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारकोट वंश। कारकोट वंश 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। कब? 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। ठीक, स्थापना की थी। यह हिंदू शाही वंश था। ये वंश हिंदू था, है ना, न कि वहां पर जबकि मुसलमानों की संख्या अब ज्यादा है ना। तो ये हिंदू वंश था। दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री ने कश्मीर की यात्रा की थी। कश्मीर की यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। इसके समय में कारकोट वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो ललितादित्य मुक्तापीड था। शक्तिशाली राजा, ललितादित्य मुक्तापीड था। ये इस वंश का यानी कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक, और मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कश्मीर का ललिता देव, मतलब इसी ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, कौन? ललितादित्य मुक्तापीड ने मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ था। किसका? उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किसका शासन हुआ? उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इसकी संस्थापक थे अवंती वर्मन। संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। संस्थापक अवंती वर्मन इसके संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने एक अवंतीपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और ये अवंती वर्मन यही मतलब इस वंश के संस्थापक थे। किसके? उत्पल वंश के। ठीक है, अवंती वर्मन के जो अभियंता सूय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। इनके अभियंता थे यानी इंजीनियर सूय, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण, ठीक, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक, और 980 में ईस्वी में उत्पल वंश की जो रानी थी दिद्दा
एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। ठीक है, 980 में दिद्दा थी, दिद्दा ये महत्वाकांक्षी शासिका हुई। ये उत्पल वंश की थी। ठीक है, उत्पल वंश की ये रानी दिद्दा 980 ईस्वी में जो रानी दिद्दा महत्वाकांक्षी शासिका हुई, ये इसी वंश की रानी थी। ठीक, उत्पल वंश की ही रानी थी ये दिद्दा। ठीक, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किसका शासन हुआ? लोहार वंश का। किसका शासन हुआ? लोहार वंश का। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। ठीक है, और संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। संग्रामराज संस्थापक था। इसके बाद अनंत राजा हुआ। अनंत क्या हुआ? राजा हुआ। लोहार वंश का ही राजा था अनंत। फिर इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन में इसकी काफी सहायता की थी। ठीक है, इसकी अनंत की। ठीक, सूर्यमती ने प्रशासन में इसकी सहायता करी। ठीक, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि, कई भाषाओं का ज्ञाता था। ये भी ध्यान रखिए कि लोहार वंश में भी एक शासक हर्ष था। शासक हर्षवर्धन नहीं, ये वाले हर्ष, लोहार वंश वाले। तो हर्ष जो था वो विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन? यही हर्ष। ठीक, कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्हड़ था, कल्हड़ की राज तरंगिणी के नाम सुने होंगे। कल्हड़ इसी हर्ष का आश्रित कवि था। कौन? कल्हड़ जो है, कल्हड़ की राज तरंगिणी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगर आधुनिक कसौटियों पर प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है ना, कल्हड़ की राज तरंगिणी। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जयसिंह, ये ध्यान दीजिएगा, जयसिंह वो राजपूत वाले नहीं, यहां लोहार वंश में भी हैं। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन? जयसिंह। ठीक है, जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया था। 1128 से 1155 तक शासन किया था इस जयसिंह ने। ठीक है, जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। हाँ, यही जयसिंह के शासन तक ही वह विवरण मिलता है। कहां पर? कल्हड़ की राज तरंगिणी में। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगिणी में जयसिंह के शासन के काल तक का ही विवरण मिलता है। इसके बाद एक और है कामरूप के एक अगला राजवंश जो है कामरूप का वर्मन वंश। ठीक,
वर्मन वंश, ये कामरूप के वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। पुष्यवर्मन महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान थी। राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर इसकी राजधानी थी। ठीक है, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। आगे चल करके कामरूप पाल साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक, अंग बन गया, पाल साम्राज्य का अंग बन गया। ठीक है,